नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों के साइंस के क्लास में। और ये हम लोग जो चालू किए हुए हैं ये है प्रकाश का परावर्तन। और ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों चैप्टर से आपको मिलाकर ये ऑब्जेक्टिव था, इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया है। हमें उम्मीद करते हैं कि फिर भी आप पूरे क्वेश्चन की तैयारी बेहतर से किए होंगे। और ये प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का सबसे अंतिम भाग है, सबसे अंतिम भाग है। और अगले कल से आप लोगों को जो साइंस का क्लास होगा वो आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से ही रिलेटिव एक और चैप्टर है जिसे हम लोग बोलते हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार। मानव नेत्र की रंग बिरंगी संसारें, उसमें से आपको लेकर कल से उसका चैप्टर आएंगे। बहुत ही बेहतर है, आपको जानकारी के लिए बहुत बेहतर होगा। आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि अगले चैप्टर 80 तक हम पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। 80 तक आप लोग पढ़ चुके हैं, 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। हम बोले हुए थे कि आपको प्रत्येक ऑब्जेक्टिव में 25 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे हम। अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की संख्या हम धीरे धीरे कर बढ़ाएंगे आप लोगों के पास। आइए समय को बर्बाद न करते हुए बल्कि हम अगले थोड़ा सा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोला हुआ है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में। किस दर्पण में बाबू? अवतल दर्पण में। आवर्धित और होता है काल्पनिक। आवर्धित कहने का अर्थ तो क्या कि कभी छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा। वो किस दर्पण में बनता है तो आपको बता देते हैं कि किस दर्पण में बनेगा बाबू, वो अवतल दर्पण में बनेगा। हमारा सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? आपको बताया गया है कि समतल दर्पण, मान लीजिए कि ये आपका बाबू समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश की किरण को हम ला रहे हैं। चलिए, ये आपतित किरण और ये आपका चला गया परावर्तित किरण। यहाँ से एक डालेंगे जो अभिलंब होगा, तो ये 30 डिग्री कितना डिग्री के कोण पर टकरा रही है बाबू? 60 डिग्री के कोण पर टकरा रही है। कितना डिग्री के कोण पर टकरा रही है? 60 डिग्री के कोण पर टकरा रही है। तो ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना डिग्री होगा? क्वेश्चन बोला है उसका परावर्तन कोण कितना डिग्री होगा बाबू? 60 डिग्री होगा। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का दोनों आपस में बराबर होता है। तो आपतन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। हमारा सही आंसर कितना होगा? ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर होगा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कौन होगा? देखिए, ये आपको बता दे कि ये अवतल दर्पण होगा। कैसे? आप जानते हैं कि यहाँ हमारा ध्रुव होगा, यहाँ हमारा फोकस होगा और यहाँ हमारा वक्रता केंद्र होगा। और आपको बताए थे कि जो फोकस और ध्रुव के बीच में हम किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा बाबू? सीधा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सीधा। तो आप देखिए, जब निकट रखे हैं तो प्रतिबिंब कैसा बना है? सीधा। लेकिन जैसे ही इससे दूर बढ़ाने लगिएगा तो ये प्रतिबिंब उधर नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा, बल्कि इस साइड बनने लगेगा। तो इधर बनेगा तो ये वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो क्वेश्चन पूछा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा, किंतु दूर रखने पर क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो ये किस में घटना होती है बाबू? अवतल में। अवतल में क्या होगा कि जब आप नजदीक आकर देखिएगा ना तो वो सीधा हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल लेना होगा ना तो आप क्या करिएगा, घर में चम्मच जो होगा ना, चम्मच या बड़ा वाला चम्मच होगा, उसमें क्या करिएगा कि कलम को ले लीजिएगा और कलम को सीधा रख लीजिएगा। जैसे चम्मच के ज्यादा नजदीक लाइएगा ना तो देखिएगा सीधा दिखाई देगा। और जैसे आप दूर हटाइएगा ना तो वो
प्रतिबिंब आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये किस दर्पण में होगा बाबू? अवतल दर्पण में होगा। याद रखिएगा, किस दर्पण में होगा? यह अवतल दर्पण में होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, तो याद रखिएगा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है बाबू? अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अगले क्वेश्चन में गोलीय दर्पण, एक और क्वेश्चन पूछता है, सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में उपयोग किया जाता है किस दर्पण का? तो वो भी याद रखिएगा अवतल दर्पण का। सौर भट्टी में, सोलर कुकर या सौर भट्टी, दोनों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष नापते हैं? देखिए कोई भी दर्पण हो, आपको बता दे, कोई भी दर्पण हो तो हम देखते हैं कि ये किसके सापेक्ष, मतलब किसको देखकर नापते हैं? अरे पगला, हम किसको देखकर नापते हैं? ध्रुव को देखकर नापते हैं। किसको देखकर नापते हैं? ध्रुव को, क्योंकि ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। तो हम जब भी फोकस पर रखें या किसी भी वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखें तो कहां से लेंगे? वस्तु की सारी स्थिति हम ध्रुव से लेते हैं। कहां से लेते हैं? ध्रुव से। तो गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष देखते हैं? किसके सापेक्ष मापते हैं? तो याद रखिएगा किसके सापेक्ष नापते हैं? तो ध्रुव के सापेक्ष नापते हैं। आइए देखते हैं। अनंत पर स्थित किसी बिंब, बिंब मतलब बार बार समझाते हैं, बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? याद रखिएगा इसका आवर्धन कितना होगा बाबू? 0 होगा। इसका आवर्धन कितना होगा? 0 होगा। अगले क्वेश्चन, संबंध F बराबर R/2 सही है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के लिए होती है, अवतल दर्पण के लिए, परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये अवतल और उत्तल दोनों के लिए होती है, अवतल और उत्तल दोनों के लिए होती है। इसमें देखिए उत्तल दर्पण के लिए, परंतु यहाँ गलती लिखा है, उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए ऐसा भी नहीं होता है। न तो अवतल दर्पण के लिए, न ही उत्तल दर्पण के लिए, ये भी नहीं, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी। सही आंसर आपका क्या होगा बाबू? डी, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये अवतल दर्पण पर भी लागू होता है और उत्तल दर्पण पर भी लागू होता है, ये दोनों के लिए लागू होता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, बोलिए सर्च लाइट, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। याद रखिएगा कौन दर्पण होता है? सतह किसका होता है? अवतल का होता है। किस दर्पण का होता है बाबू? अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कौन सी होता है? अवतल। किसी दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, किस में? तो उत्तल में, अवतल में, समतल में। समतल, देखिए आभासी मतलब सीधा, सीधा प्रतिबिंब उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। तो आप उत्तल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, केवल समतल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन समतल और उत्तल आपके ऑप्शन में दोनों है तो आपको समतल और उत्तल दोनों देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाबू आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है ना वो समतल भी बनाता है और उत्तल भी बनाता है। हाँ, अगर आपके ऑप्शन में केवल उत्तल रहता, जैसे मान लीजिए कि यहां से ये ऑप्शन अगर नहीं रहता, केवल उत्तल रहता, तो आप केवल उत्तल पर टिक मारिएगा। अगर केवल समतल रहे तो समतल पर टिक मारिएगा। लेकिन उत्तल भी रहे, अवतल भी रहे और उत्तल और अवतल दोनों रहे, जैसे यहां दिया है उत्तल भी दिया है, समतल भी दिया है, उत्तल भी दिया है, समतल भी दिया है, समतल और उत्तल दोनों दिया है, ऐसे कर कर दिया है। तो याद रखिएगा कि हम समतल और उत्तल पर टिक मारेंगे, ना उत्तल पर मारेंगे ना समतल पर मारेंगे। कहां पर मारेंगे? समतल और उत्तल दोनों पर मारेंगे। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब को प्रकृति क्या होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, वास्तविक मतलब होता है उल्टा, पहले ही बताए हुए हैं। वास्तविक, वास्तविक का अर्थ होता है उल्टा, जी नहीं, अभी समझाए हैं कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा। वास्तविक तथा सीधा, जी नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें वास्तविक मिला हुआ है। वास्तविक और उल्टा, ये भी नहीं होगा क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब नहीं। आभासी तथा बराबर, बिल्कुल आंसर आपका डी होगा, क्योंकि समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनाता है यानी सीधा बनाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू? आप लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम
कोण आई बराबर होता है कोण, यानी कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल बिंदु पर होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू, तो क्या कहिएगा सर, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही तल बिंदु पर होता है। अगर हमारी सारी वीडियो अगर समझ आ रही होगी, अगर अच्छा लग रहा होगा तो कृपया लाइक करते चलिए, कृपया लाइक करना मन ना भूले। लाइक कमेंट और शेयर, ये तीनों करते चलना है, तीनों करते चलना है। साथ में अगर वीडियो बेहतर लग रही है तो ये तीनों के तीनों को करते चलिए, लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए। इससे अगर कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को, पूरे से पूरे क्वेश्चन को हम यहाँ आपको सॉल्व कर देंगे। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, परावर्तन के नियम से निर्धारित है, बोलिए परावर्तन के नियम अभी बोले हैं कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, आपतन कोण बराबर अपवर्तन, बाबू अपवर्तन कोण तो आएगा नहीं क्योंकि परावर्तन के नियम से बोला है, तो अपवर्तन आएगा नहीं, विचलन भी नहीं आएगा, तो आपका कौन आंसर होगा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण को। इसी को ऑप्शन में कोण आई बराबर कोण आर भी दे देगा, ऐसे भी लिख देगा। तो याद रखिएगा कोण आई बराबर कोण आर, आई को हम लोग कौन कोण बोलते हैं, आपतन कोण, आर को कौन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। अगला, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। वाहन, आप किसी भी वाहन में देखिएगा तो पीछे देखने के लिए एक साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाहन में देखिए, बड़ा वाहन हो छोटा वाहन हो, सभी में देखिएगा कि अगर हम किसी वस्तु को पीछे की वस्तु को अगर देखेंगे तो वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उसमें साइड मिरर के रूप में जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। कभी क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जल्दीबाजी में कर देता कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। अरे वही हुआ, साइड मिरर कहिए या वाहनों को पीछे से देखने के लिए कहिए, तो क्या कहिएगा, किस दर्पण का उपयोग होगा बाबू, तो समतल नहीं, अवतल नहीं, किस दर्पण का उपयोग होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग होगा। अगला क्वेश्चन, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा, अग्रदीप, आप देखिएगा अग्रदीप मतलब बोलते हैं हेडलाइट, अग्रदीप मतलब होता है हेडलाइट। तो हेडलाइट जहां भी फिट होता है, जहां हेडलाइट लगाया जाता है, उसमें देखिएगा एक अंदर से शीशे के तरह चमकता हुआ पन्निक सटा हुआ रहता है, पन्निक सटा हुआ रहता है। तो अग्रदीप मतलब उसके अंदर जो लगाता है, जहां हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट, वो हेडलाइट जहां फिट किया जाता है उसके अंदर भी देखिएगा चमकीला पदार्थ होगा। वो कौन दर्पण होता है, तो याद रखिएगा अग्रदीप में अवतल दर्पण लगाया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण, लेकिन गाड़ी के अग्रदीप में क्या लगाया जाता है बाबू, अवतल दर्पण आपका लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु को छोटा से बड़ा कर दिखाई देता है। किसी वस्तु को छोटा से बड़ा कर देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है बाबू, अवतल दर्पण का। तो दाढ़ी छोटी छोटी चीज होती है, तो दाढ़ी को बड़ा कर दिखाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है कि शून्य होती है कि 100, तो याद रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत कहने का अर्थ क्या कि समतल दर्पण में कोई फोकस दूरी होकबे नहीं करता। कहां होता है बाबू, तो अनंत पर होता है। कहां होता है, अनंत पे। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान, याद रखिएगा समान, समान आकार का बोल दे, समान मतलब होता है बराबर,
बराबर आकार का अगर बोल दे ना तो याद रखिएगा कि उस वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्राप्त करेगा, तो याद रखिएगा कैसा प्राप्त करेगा, समान। समान मतलब बराबर। देखिए जैसे कि ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ हमारा ध्रुव हो गया, यहाँ हमारा फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो ये परावर्तन के बाद फोकस से आकर मिलेगी। कहाँ से आकर मिलेगी बाबू, फोकस से आकर मिलेगी। हम अपने तरफ से वस्तु से होते हुए हम अपने तरफ से एक रेखा खींचेंगे, यहाँ ये जाएगी। हम अपने तरफ से एक और रेखा खींचेंगे तो याद रखिएगा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो आप जानते हैं कि ये फोकस से होकर जाने वाली रेखा ठीक प्रधान अक्ष के कौन सी जाएगी, कौन सी, हाँ, तो फोकस से होकर गुजरेगी तो प्रधान अक्ष के बाबू कहाँ जाएगी, समानांतर। तो देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब बना है ना, अब प्रतिबिंब हुआ यहाँ बनने लगा, अब बिल्कुल बराबर बना है और नीचे की ओर बना है, यानी वस्तु ऐसे था प्रतिबिंब उल्टा बन गया और बिल्कुल बराबर बना है कि नहीं। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो क्वेश्चन बोला है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा वास्तविक मतलब उल्टा ही होता है, समान में आकार यानी समान आकार यानी बराबर आकार का बने। तो कहाँ रखेंगे वस्तु को, केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे बाबू, वक्रता। हाँ, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है किस लेंस में होता है बाबू, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण किस लेंस में होता है, तो याद रखिएगा कि केवल कौन लेंस में होता है, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में होता है कि चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई मालूम, तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम। आप देखिएगा बाल्टी में पानी भर दीजिएगा तो उसकी पेंदी जो है ना ऊपर की ओर उथला हुआ मालूम चलेगा, लगबे नहीं करेगा कि उसमें पानी है, यानी पेंदी ऊपर की ओर दिखाई देगा, ऊपर की ओर दिखाई देगा। इसका मतलब है कि वहां क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन का कारण है। अगला, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक मतलब होता है सीधा। किस लेंस के द्वारा बाबू बनता है, तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस के द्वारा। किस लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। अगला, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक, धनात्मक कहने का अर्थ यह हुआ कि निम्न में से, क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो याद रखिए किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, उत्तल लेंस की। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी बाबू, उत्तल लेंस की। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक होता है बाबू, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक किसका होता है, हीरा का। और आपको बताए हुए थे कि सबसे कम किसका होता है, तो किसका होता है बाबू, कांच का। किसका होता है, कांच का। कांच का जो होता है ना वो कम होता है अपवर्तनांक, हीरा का जो होता है ना वो अधिक होता है, वो अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो याद रखिएगा समान नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल जिस माध्यम में देखिएगा ना सबका अलग होता है। हीरा में अलग होता है, पानी में अलग होता है, हवा में अलग होता है, कि सब में देखिएगा सब में अलग अलग होगा। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, याद रखिएगा भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। याद रखिए लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है, क्योंकि यहाँ लेंस जब बनाइएगा तो देखिएगा एक फोकस है देते हैं, एक फोकस है देते हैं। तो याद रखिएगा कि उसमें फोकसों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है बाबू, 2 होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए, तो याद रखना कि प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है और प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम होता है। तो याद रखिएगा कि इसमें सही आंसर आपका क्या होगा, 2 होगा। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन से, ये लास्ट क्वेश्चन था। अगले बार सबसे बेहतर टॉपिक फिजिक्स का हम लेकर आएंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे मानव नेत्र के रंग बिरंगी संसार। हमें उम्मीद है कि ये सारी की सारी वीडियो आपको समझ आ रही होगी और बेहतर लगी होगी। इस बार का एग्जाम आपको बढ़िया से जाए, ये भगवान भोलेनाथ से हम कामना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।